नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेहतरीन 5 टिप्स जो अगर आप विदाउट फेस कैम वीडियोस बनाते हो ना और इन बातों को ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपका ई कंटेंट इतना बेहतरीन होने वाला है, इतनी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस आप बनाना शुरू कर दोगे कि अगर आप उन वीडियोस को लाइव करते हो डिफरेंट अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे तो भर भर के आपको व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। पहले चीज कि अगर आपका फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि फेस दिखता है तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन, एक कांटेक्ट जो है वो व्यूअर्स का रेगुलरली बना रहता है, आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी रहती है। बट अगर आपका फेस नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एंगेजमेंट जो है वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी ना हो, आपका कंटेंट ऐसा ना हो कि वहां पर आप बस एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, आपकी वीडियो जो है वो पूरी 2 घंटे की बन गई, 2.5 घंटे की, आप सोच रहे हो सारा वॉच टाइम जो है, सारे व्यूज जो है वो एक ही वीडियो से बटोर लूंगा। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब मैंने आपसे कहा कि आपकी वीडियो जो है वो एंगेजिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका आई कांटेक्ट जो है आपकी ऑडियंस के साथ नहीं हो पाता, तो इस सिचुएशन में आपका वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको अपनी आवाज पर इतने बेहतरीन तरीके से काम करना है कि वो एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर वाली आवाज हो, आपकी ऑडियंस को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े उस आवाज को सुनने में, और वो इतनी रफ और इतनी हराश ना हो, इतनी एक्सट्रीम लाउड या फिर इतनी स्लो ना हो कि आपकी ऑडियंस को प्रॉब्लम हो उस आवाज को सुनने और समझने में, तब जो है वो अटेंशन उस वीडियो पे दे पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका कंटेंट। अगर आप वो कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं विद डिफरेंट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल्स, देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप देखकर ऐसे जो है बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो अपने ई कंटेंट या फिर जो एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो उन्हें समझाते हुए, कई बार ऐसे देखते हो ना कि आप लोग कार्टून वीडियोस होती है, हमारे बच्चे कितने मजे लेके उन वीडियोस को देखते हैं, जबकि वहां पर कौन आई कांटेक्ट करने के लिए बैठा होता है, जस्ट एनिमेशंस होते हैं, बट फिर भी हमारे बच्चे कितने ध्यान से उन चीजों को सुनते हैं और समझते हैं। रीजन बीइंग कि वहां पर उनका लर्निंग मटेरियल जो है, जो एड्स हैं, जो प्रॉप्स हैं, वो उन्हें बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, बच्चों के माइंडसेट को ध्यान में रख के यूज कर रहे हैं। तो आप भी जब कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें यह ध्यान रखिए कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे एंगेजिंग रहे, जो आप एड्स यूज कर रहे हैं उन एड्स से वो जुड़ी रहे, जिस भी चीज के बारे में आप बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बॉडी के बारे में बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर उसके पिक्चर्स, चार्ट्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्लाइड जो है बच्चे के सामने रेगुलरली आने चाहिए, बच्चे के सामने या जिसके लिए भी आप वो ई कंटेंट बना रहे हैं, तब वो कॉन्टिन्यूअसली उस चीज से एंगेज रहे। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगी टेक्निकल पॉइंट है कि जब आप इस तरीके की वीडियोस बनाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप फोन जो है उसे होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका फोन मूव करता रहता है या फिर ऐसी जगह रख देते हैं, टांग देते हैं जहां से जो आपका कंटेंट है वो क्लियर विजिबल नहीं होता, जूम इन जूम आउट का फैक्टर आप नहीं करते हैं। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको हाथ में नहीं करना है, वो हिलता है, वो जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो उस वक्त वो कंटेंट बहुत ज्यादा हिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर सकते हैं, उस चीज की फोटो खींच के रख लीजिए और उसके बाद जो है आप बहुत अच्छे से उसको स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से, मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डर से अपने पूरे ई कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहां से आप स्क्रीन रिकॉर्डर से आप एक एक चीज बारीकी से जूम इन जूम आउट करके अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे होते हैं, आपने स्टैंड का यूज करा है, आप लाइव जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा लाइटिंग की वजह से जो आपका टेक्स्ट होता है वो बहुत व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो विजिबल जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होता। आपके एड्स तो बहुत अच्छे से दिख रहे होते हैं बट आपका टेक्स्ट का रेजोल्यूशन जो है वो वीडियोस में नहीं दिख रहा होता। ये कमेंट जो है आया था मेरे पास कि मैम मेरा जो रेजोल्यूशन है वो टेक्स्ट का बहुत अच्छे से नहीं दिखता। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो उसका रीजन यही है कि आपने बहुत ज्यादा फोकस लाइट जो है वो उस पर कर दी है, जिसकी वजह से, और अपनी फोन की जो ब्राइटनेस है उसे भी आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आपके टेक्स्ट पर वो सारा फोकस आता है। तो यही रीजन होता है कि आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में कोई एक्स्ट्रा नॉइस ना हो। आपकी आवाज पे तो आपने काम कर लिया, बट जब आप कंटेंट बनाने बैठते हैं तो इधर से कुत्ते भौंक रहे होते हैं, उधर से आपके बच्चे चीख रहे होते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा खटखट टुक टुक की आवाज आ रही होती है, तो वो बहुत एक्स्ट्रा डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि सही चीज सिखाना जो है और उस पर कंसंट्रेशन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट गलत चीजों पर जो है लोगों का ध्यान बड़ी जल्दी चला जाता है। तो वो एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस जो है उसके
ऊपर आपको काम करना है। तो ये जो बताई हुई 5 बातें हैं, इनके ऊपर आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फेस दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, मैटर करता है कि आप अपने कंटेंट को कितनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। डेफिनेटली आपकी ऑडियंस तक जो आपकी बात है बहुत अच्छे आसान शब्दों में जरूर पहुंच जाएगी। और आपको कंसिस्टेंसी जो है वो रेगुलर बना के रखनी है। जब उनके साथ आप रेगुलर इंटरेक्ट रहेंगे तभी उसका आउटपुट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स, ये सुझाव आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे और आप इस फील्ड में काम करना अभी से शुरू कर दोगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस अभी गलती कर रहे हो आप लोग, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।